हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज जो ये टॉपिक है ये क्लास 9 के लिए है। जो भी अभी बचे हैं वो पूरा करवाया जा रहा है। ठीक है, ये बायोलॉजी का ही टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि मैं पीछे लिख दिया हूँ। ठीक है, मैं इसलिए पीछे लिख देता हूँ ताकि जो है वीडियो जो है वो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकें, इसलिए जो मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। मैं अगर बात करूँ, ठीक है, एक चीज़ याद रखना अपनी लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो लोगों पर विश्वास थोड़ा कम रखो। दूसरी चीज़ कि लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो। ठीक है, और आप अपना काम करते रहो, क्योंकि कहते हैं ना, अगर कामयाब बनना है, अगर कामयाब आपको बनना है तो कौवे के टोकने से बाज कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है, तो अपने कामयाबी पर जो है थोड़ा गर्व कीजिए और अपने फोकस पर, मतलब अपने लक्ष्य पर जो है फोकस कीजिए। ठीक है, तो आइए जो हम इसी के साथ क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या कहता है इसमें कि पहला है कोशिका द्रव्य। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये लिखा है कोशिका द्रव्य, हेडिंग है। ठीक है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं भैया? साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसको देखिए भैया। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली के भीतर, मतलब ये जो होता है कोशिका द्रव्य, ये किसके अंतर्गत होता है? कोशिका के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के झिल्ली के अंदर होता है। कोशिका द्रव्य झिल्ली के अंदर होता है। के भीतर कैसा पदार्थ होता है? गाढ़ा, पारभासी और अर्धतरल। कैसा होता है? पारभासी मतलब आर पार दिखता भी है, ठीक है, हल्का फुल्का। उसके बाद अर्धतरल भी है, ठीक, लिक्विड टाइप। अब देखिए भैया, कोशिकांग डूबे रहते हैं। कोशिकांग डूबे रहने का मतलब ये है कि इसी कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। अब कोशिकांग क्या होता है? कोशिकांग का मतलब ये होता है कोशिका के अंग। अब कोशिका के अंग क्या क्या हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोशिका के अंग। ठीक है, जैसे अर्धद्रव्यीय जालिका हो गया, गाल्जी उपकरण हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, रसधानियाँ हो गया। ठीक है, हमने इधर लिखा। उधर फिर देखिए अगला कहता है, यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पोषण, मतलब अगर एक कोशिका है तो दूसरे कोशिका में अगर पोषण को ट्रांसफ़र करना, किसको? पोषण को ट्रांसफ़र करना। और अम्ल, क्या? अम्ल एवं प्रोटीन। पोषण, अम्ल और प्रोटीन का क्या करता है? वहन करता है, मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका में लेके जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब उनमें झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उनमें क्या होता है? उनके कोशिकांग जो होते हैं, उनकी कोशिका के जो अंग होते हैं उनमें क्या होता है? झिल्ली पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? झिल्ली नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भैया, अब हम जो भी बता रहे हैं यहाँ पे अलग कोशिकांग आ रहा है बार बार, तो कोशिकांग के बारे में देख रहे थे कि कोशिका अंगक जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेल, ऑर्गन सेल। ठीक है, इसको अगर हम बात कर लें इसके बारे में, देखिए भैया यहाँ पे कितने हैं। पहला तो हो गया यहाँ पे अंतर्द्रव्यीय जालिका हो गया। क्या होगा? अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिससे बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके बुक में शॉर्ट में लिखा होगा ER। ठीक है, गाल्जी उपकरण यानी कि गाल्जी जो है अपर्चर होगा। ठीक है, गाल्जी अपर्चर होगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद है लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम हो गया। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर उसके बाद प्लास्टिड है, प्लास्टिड को बोलते हैं हिंदी में लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। उसके बाद रसदानी है, रसदानी को क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना इसके भाग हो गए। अब हमको इनके बारे में जो है एक एक करके सबको आगे पढ़ना है। ठीक है,
सबसे पहले हमको ये पढ़ना, तो आप हेडिंग डाल के जो है यही लिखेंगे। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए देखते हैं आगे का। आगे जो कह रहा है इसको देख लेते हैं भैया। आगे कह रहा है अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, शार्ट में क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसकी बात अगर हम करें, ठीक, तो ये होता कहाँ है, कोशिका द्रव्य में झिल्ली से ढकी रहती है। कैसे, कोशिका द्रव्य जो होता है यानी कि तरल पदार्थ जो होता है कोशिका में, उसी में क्या होता है, झिल्ली से ढकी नलिका, ठीक है, एक जटिल संरचना होती है। एक ये नली होती है, क्या होता है, एक नली होता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली के, जो कोशिका द्रव्य में झिल्ली के नुमा, मतलब झिल्ली में ढक करके बंद रहती है। ठीक है, और एक कैसी संरचना होती है, जटिल इसकी संरचना होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद है एक सिरा इसका कैसा होता है, प्लाज्मा झिल्ली। एक सिरा कैसा होगा, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरे केंद्रक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। दूसरे केंद्रक झिल्ली, कौन सी झिल्ली, केंद्रक। पहले वाला जो सिरा होता है किसका, अंतर्द्रव्यी जालिका का, उसका पहला सिरा प्लाज्मा झिल्ली से तथा दूसरा जो होता है वो केंद्रक से, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें लाइसोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनती हैं, लाइसोप्रोटीन की बनी होती हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, IMP, किसकी बनी होती है, लाइसोप्रोटीन की। उसके बाद चिकनी, ये कितने प्रकार की होती हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका जो है 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला हो गया तुम्हारा चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, दूसरा होगा खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। स्मूथ होगा, एक होगा रॉग होगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार के हो गए। तो पहला जो प्रकार लिखा है यहाँ पे चिकनी, पहला वाला क्या लिखा है, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो देखिए भैया इसमें राइबोसोम नहीं होता। क्या नहीं होता, राइबोसोम इसमें नहीं होगा। दूसरी चीज, ये चिकनी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती हैं, चिकनी। ठीक है, एकदम सरफेस की तरह, एकदम अच्छे से दिखाई देते हैं। अगर उस पर हाथ फेरेंगे आपको तो एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चिकनी दिखाई दे। दूसरा चीज कि वसा के अणुओं को बनाती हैं। किसके अणु को, वसा की जो अणु होती हैं उसको क्या करेंगी, ये बनाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कोशिका का महत्वपूर्ण क्रिया है। कोशिका कैसी होती है, ये महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। किसमें, कोशिका का, कोशिका का महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन है, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो हम आगे देखते हैं। अगला जो है क्या है, अगली हेडिंग है खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, खुरदरी वाला भी है। ठीक, तो खुरदरी वाला क्या है, इसको देखिए, इसको शार्ट में बोलते हैं RER। ठीक है, RER बोलते हैं। इसमें राइबोसोम होता है, उस वाले में राइबोसोम नहीं होता था। किसमें, अंतःप्रद्रव्यी जालिका में। ठीक है, अब उसके बाद है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से रेगमाल दिखाई देती है। ठीक, कैसे दिखाई देती है, रेगमाल की तरह। कैसी दिखाई देती है, रेगमाल की तरह दिखाई, जिसको क्या बोलते हैं, सैंड पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड पेपर जो होता है उसी की तरह क्या होती है, ये दिखाई देती है। कौन, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब। उसके बाद है प्रोटीन। ठीक है, अन्य भागों में भेजता है। मतलब भैया कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है ये प्रोटीन को लेकर के पूरे भाग में क्या करता है, पहुंचा देता है। ठीक है, अब इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है, ठीक है, कार्य होगा इसका, यानी RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका में क्या करता है, मदद
करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन? खुरदुरी अंतःपरद्रव्यी जालिका। फिर उसके बाद है कोशिका का सतही क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्र उसका बढ़ जाता है। किसके कारण? इसके कारण RER के कारण क्या होगा कि कोशिका का क्षेत्रफल क्या होगा? ऊपर सतह वाला जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसके बाद कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट या केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। किसके? कोशिका प्लेट या केंद्रक झिल्ली के भाग में निर्माण लेते हैं। ठीक, आज की जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जाते जाते मैं आपको मोटिवेट कर दूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं।